Hello everybody. Today in this class we will be discussing that why there are high level of pollutants in the summer season. जबकि जब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं इंडिया में ज्यादातर हम विंटर सीजन के साथ उसको समझने की बात करते हैं, बट यहां पे समर मंथ्स में भी दिल्ली के अंदर अगर हम बात करते हैं फिलहाल की घड़ी में एक एजेंसी है जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, अगर हम बात करते हैं दैट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM. Now what CAQM has done, this is very important to understand. Now when we talk about कि दिल्ली के अंदर और NCR रीजन में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और वहां पे रीजनेबल और इन्फोर्सेबल जो भी एक्शंस होते हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के पास है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द लेवल्स ऑफ द एयर क्वालिटी इंडेक्स, पर्टिकुलरली वी टॉक अबाउट PM 2.5 लेवल्स, PM 10 लेवल्स एंड ओजोन लेवल्स. इसके अकॉर्डिंगली वो एक एक्शन प्लान को इन्फोर्स करते हैं. दैट एक्शन प्लान इज नोन एज द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान. अभी फिलहाल की घड़ी में अगर हम बात करते हैं विंटर सीजन में, तो जब हम GRAP की बात करते हैं तो ये तो बहुत ज्यादा हायर लेवल पे इन्फोर्स्ड होता है. जब हम बात करते हैं थर्ड लेवल या फोर्थ लेवल, क्योंकि एयर की क्वालिटी बहुत ज्यादा वर्सन हो जाती है. बट जब हम बात कर रहे हैं फिलहाल के समर मंथ्स के अंदर, अगर हम बात करते हैं मार्च अप्रैल मई की, कुछ टाइम के अंदर हमने देखा कि कभी GRAP का जो फर्स्ट एक्शन प्लान है, जब हम GRAP 1 की बात करते हैं, कभी उसको इन्फोर्स कर दिया और बाद में उसको हटा दिया, फिर से इन्फोर्स कर दिया, फिर से हटा दिया. ये बार बार ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? इसको समझने के लिए हमें ये पहले पता होना चाहिए कि विंटर के अंदर मेजर पोल्यूटेंट कौन सा हार्मफुल है और समर सीजन के अंदर कौन सा ऐसा एयर पोल्यूटेंट है जो आज के टाइम पे दिल्ली और बाकी जितने भी शहर हैं NCR रीजन के अंदर जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली विंटर सीजन के अंदर जो हमारे सोर्सेज हैं, पहले हमें यह पता होना चाहिए. आपका वेहिकुलर डस्ट तो हमेशा रहती है, कंस्ट्रक्शन डस्ट भी रहेगी, वेहिकुलर एमिशंस रहेंगे, फिर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बन जाते हैं और उसी के साथ बायोमास बर्निंग एक बड़ा की फैक्टर रहता है विंटर के अंदर, जो स्मॉग लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है. तो उसकी वजह से जो हमारा सबसे हार्मफुल पोल्यूटेंट है, जिसकी वजह से लेवल्स बहुत ज्यादा राइज कर जाते हैं, दैट इज PM 2.5, व्हाट वी कॉल इट एज पार्टिकुलेट मैटर 2.5. बट जब हम समर सीजन की बात करते हैं, PM 2.5 इज नॉट द वन दैट इज कॉजिंग हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स, इट इज PM 10 एंड ओजोन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड कि जब हम गर्मियों की बात करते हैं तो गर्मियों के सीजन में ये दो बड़े पोल्यूटेंट्स हैं, PM 10 एंड ओजोन. अब सवाल आता है कि ओजोन की फॉर्मेशन का. अगर हम थोड़ी सी ओजोन की फॉर्मेशन को समझते हैं तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. ओजोन ट्रोपोस्फेयर में डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं है, ट्रोपोस्फियर में वो डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं है. तो फिर ओजोन कैसे एक बड़ा पोल्यूटेंट बन रहा है ट्रोपोस्फियर के अंदर? इसके पीछे आपको फोटोकेमिकल मेथड के बारे में पता होना चाहिए, जिसे हम फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहते हैं. और जो बनती किसके प्रेजेंस में है? सनलाइट के प्रेजेंस में है. और अभी फिलहाल की घड़ी के अंदर हमें पता है कि बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, सनलाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और आपको टेम्परेचर्स भी पता है, समर टेम्परेचर्स एक्सीड कर रहे हैं 40 से 45 के बियॉन्ड, जिसकी वजह से हीट वेव टाइप सिचुएशन इंडिया में, पूरे इंडिया में बनी हुई है. अब होता क्या है, जब हम फोटोकेमिकल स्मॉग की बात करते हैं, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसकी वजह से आपकी ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्या प्रोड्यूस होती है? ओजोन. एंड नाउ दैट इज अ मेजर हार्मफुल पोल्यूटेंट. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट PM 10 जो आपकी समर सीजन के अंदर है, जो ज्यादा आपको ये एमिशंस देखने को मिलती है, दैट इज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन डस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि PM 10 के हायर लेवल्स की तरफ इंडिकेट कर रहा है. तो फिलहाल की घड़ी में जब हम विंटर सीजन की बात करते हैं, इट पोल्यूशन प्रॉब्लम इन दिल्ली एंड NCR रीजन, इट इज एग्रीवेटेड मेजरली बाय द बायोमास बर्निंग, जिसे हम स्टबल बर्निंग भी बोलते हैं, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी के अंदर, जो कि सिचुएशन को बहुत ज्यादा एग्रीवेट कर जाती है. और हर साल इसके ऊपर विंटर सीजन में काफी ज्यादा, लेट्स से देयर आर केसेस दैट आर गोइंग ऑन इन सुप्रीम कोर्ट रेप्रीमांड भी किया. लास्ट ईयर उन्होंने रेप्रीमांड किया कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को, फिर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आगे रेप्रीमांड करता है अगर हम बात करते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को. तो हमारे सामने पिक्चर क्लियर है. समर सीजन, विंटर सीजन, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एंड इन एंटायर पार्ट ऑफ इंडिया इन समर सीजन, अगर हम बात करते हैं मेजर फैक्टर्स ये हैं. विंटर सीजन में आपका PM 2.5 और यहां पे ये एक बड़ा फैक्टर बन जाता है जब हम बायोमास बनने की बात
करते हैं। और फिलहाल की घड़ी में जो लेवल्स की बात की गई है कि अभी फिलहाल की घड़ी में अगर हम अप्रैल से मई का 2026 का डेटाबेस देखते हैं तो 54 डेज के अंदर जो PM10 की कंसेंट्रेशन है वो 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा रही है। और अगर हम ओजोन की बात करते हैं 40 डेज के अंदर वो 180 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा रही है। तो क्योंकि हायर और एलिवेटेड लेवल्स रहे हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह रीजन है जो हम समझ में आता है कि शिफ्ट देखने को मिलता है PM2.5 से PM10 एंड ओजोन की तरफ। हीट एंड सनलाइट कैटेलाइज ओजोन फॉर्मेशन ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। नेचुरल डस्ट स्टॉर्म्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी, आपकी आंधीज हो गई, लू हो गई, ये बड़ा एक फैक्टर बनता है अगर हम बात करते हैं दैट इज इन फॉर्मेशन ऑफ PM लेट्स से व्हेन वी टॉक अबाउट 10, राइट। तो ये हमारे सामने कारण हो गए हैं कि क्या कारण है, क्या हमारा सिनेरियो रहता है, ये हमारे सामने पोल्यूटेंट्स की लिस्ट हो गई है। अब सवाल है कि क्या किया जा सकता है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, एक चीज तो हमें सबको पता है कि एयर पोल्यूशन की समस्या को सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो एक बड़ा सोर्स रहता है, व्हीकुलर एमिशंस एक बड़ा सोर्स रहता है, तो आपको सबसे पहले तो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन करना होगा। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ ग्रीन एनर्जी में भी ट्रांजिशन करना होगा। उसी के साथ साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्लीनर समर्स के लिए आपके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम होने चाहिए जो ईयर अराउंड एयर क्वालिटी फोरकास्ट दे सकते हैं। Active construction dust management, this is very important, that is reducing heavy vehicle movement at sites, significantly lowers local particulate matter levels. Behavioral campaigns to cut emissions, initiatives like red light on, गाड़ी off, reduce the idling emissions that form ozone. तो ये आपके सामने सिचुएशंस है जहां पे सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं काम करना है, गवर्नमेंट को भी करना है। आपको जो मैनेजमेंट है, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, उसको भी काम करना है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को भी काम करना है। और उसके साथ साथ ये हमारे खुद का भी है कि हम किस तरह से बिहेवियरल कैंपेन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हमें अपनी ऑयल की कंजम्पशन कम करनी चाहिए। भाई व्हीकल पूलिंग कर सकते हैं, कार पूलिंग कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर हम रेड लाइट पे हैं तो हम अपना इंजन को जो स्विच है उसको ऑफ भी कर सकते हैं, ताकि हम जो आइडल टाइम है वहां पे हम नाइट्रोजन ऑक्साइड ओमिट ना करें। क्योंकि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड ओमिट होते हैं जो कि बड़ा कारण बनते हैं, जैसे हमने देखा ओजोन की फॉर्मेशन के अंदर, उससे हम बच सकते हैं, राइट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दिस वाज अ वेरी गुड आर्टिकल दैट वाज हैड कम इन हिंदू न्यूज़पेपर, एंड दिस बिकम्स अ वेरी मच टेक्निकल आर्टिकल, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर प्रॉपर तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से समर सीजन में एयर पोल्यूशन डिफरेंट है, विंटर सीजन में एयर पोल्यूशन डिफरेंट है, और क्या क्या हमारी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं एयर पोल्यूशन की समस्या को सॉल्व करने के लिए। सो ऑल दिस वाज अबाउट द problem of air quality and how cities get polluted when we talk about summer season. It is PM10 and it is ozone. PM10 is construction dust and andis and loos, and ozone is about nitrogen oxides and presence of heat and sunlight that catalyze and form the ozone that results in very higher levels of ozone that we have already seen in Delhi. किस तरह से air quality बहुत ज्यादा downgrade हुई है. So thank you so much and do like, share and subscribe this video. Thank you so much.